पूरी दुनिया में चले जाओ, महादेव कैसे बैठे हैं? भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। भभूति रमाए बैठे हैं, गले में सर्प, कानन में कुंडल, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंशम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम पयुषमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणै व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। कितने सम रहते हैं महादेव। ये देखो, ये ऊपर विराज रहे हैं झूलेलाल जी के बगल में, कैसे सम। लेकिन इनका वृंदावन में दर्शन करो। वृंदावन में कैसे हैं? नथनी पहन रखी है, आंखन में काजर लगा रखो है, गले में नवलखा को हार पहन रखो है, होठन में लालिमा लगा रखी है, गाल में लाल लाल गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब जामुन धरे हो ऐसे कर रखे हैं, और महाराज मांग में सिंदूर भर रखो है, जटा केश बना ली है, और ऊपर से लगाए सुंदर चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल सज धज करके। ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पूरे विश्व में नहीं है महादेव का जैसा हमारे वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है महादेव का। वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में सम रहो। सबसे पहली बात, वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। दूसरी बात, ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में दूसरा कार्य आपको सबसे विशेष यह करना पड़ेगा कि वृंदावन में स्वयं निर्माण करके कुछ मत पाओ। वो बात अलग है कि किसी की अगर परंपरा में ऐसा है कि वो स्वपाकी है आदि, कोई बीमार है, वो उन सब के लिए ये सब लागू नहीं है। जो ठीक है, फिट हैं, वो क्या करें? स्वयं बना करके कुछ मत पाओ और किसी से बनवा करके कुछ मत पाओ, तो ब्रजवासिन के घर से मांग के पाओ। बहुत बहुत सामान्य बात लगती है सुनने में, करने में उतनी कठिन है, लेकिन यदि कर लोगे आप याद करोगे फिर मुझे। एक बार प्रयास तो करके देखो वृंदावन जब जाओ। और सुनो, मेरे घर मत आइयो आप लोग, क्योंकि आते ही सीधे बोलोगे हम तो उल्लासनगर से आए, वसंत शाह दरबार से आए। अपरिचित जगह पे जाओ जहां आपका परिचय नहीं हो। क्योंकि ये बात मैं कथा में कहता हूं, मेरी मैया मोड रोज डांटे, बोले इतनी भीड़ लगी रहे पूरे दिन, कहां ते पवाऊं सबन ने। आप पाओ वहां पर कोई बात, अपरिचित के यहां जाओ, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस घर को आप जानते वहां जाओ, वहां जाकर के मधुकरी मांग के पाओ। मधुकरी का नियम है, अंजलि में जितना आता है, इसको अंजलि कहते हैं, इसमें जितना आए केवल उतना पाना है, उससे अतिरिक्त नहीं। और इसी में पाना है, थाली में नहीं। वृंदावन लोग बाग भागते तो बहुत हैं, वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो रही है, पर वृंदावन की तरह रह कौन रहा है जैसा वृंदावन में रहना चाहिए। ग्रामेषु भिक्षामटः। ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला लो, डोरबेल बजा देना, आए जैसी कोई, हाँ भैया बताओ कहां से आए हो भैया लाला, बोले आपके घर में जो बनो हो सो हमको दे दो, थोड़ा सा दे दो। और सुनो, यदि वो लाकर के दे दे तो बड़ी कृपा, और यदि हो के भैया कहीं और चलो जाए यहां ना आए तो समझियो और ज्यादा कृपा। फटकार के भगा दे तो फिर कोई और के घर जाओ। और इसमें लज्जा नहीं करना, ठाकुर जी तो बिन बुलाए डोले इनके घर। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। वो अंतरा कैसे है? बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिन बुलाए, कोई गोपी बुलावे थोड़ी है, जबरदस्ती घुस जाए वहां के घर में। और मांग के खानो तो मैं कह रहा हूं ठाकुर जी तो छीन के खा जाए गोपीन सो। जिस वृंदावन में गोपियों की यहां छीन छीन करके चोरी कर करके परब्रह्म खा रहा है, वहां हम मांग के नहीं खा सकते, मांग के पाओ। तो वृंदावन का दूसरा नियम क्या है? वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाओ। और
स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। पान करने के लिए पानी भी श्री यमुना जी का ग्रहण करो। अब यमुना जी का जल तो इतना स्वच्छ नहीं है, पर वृंदावन में जहां कहीं भी जलाशय मिल रहा है, नल से हो, किसी के घर से हो, वो सब श्री यमुना जी का स्वरूप है। लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, तब तक कम से कम इतना भाव रख सकते हैं, किसी भी जल को लो और जल को लेकर के पर उसमें यमुना जी का भाव रखो, ये यमुना जी, हम इनका पान करें, इस प्रकार से पान करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, हमारे वृंदावन में हम रहते हैं, पर वृंदावन की श्री यमुना जी की स्थिति कैसी हो गई है। मैं स्वयं ब्रजवासी, स्वयं वृंदावनवासी, मुझे खुद को यमुना जी में स्नान किए 3-4 वर्ष हो गए होंगे। कोविड में जब थोड़ा पानी स्वच्छ हुआ था तब स्नान किया था, और वो भी 6-7 वर्ष बाद किया था। ना करने का कारण, इतना दूषित कर दिया यमुना जी को। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि यमुना में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। और हम आप सब लोग भजते तो वृंदावन को इतना है, वृंदावन भीड़ तो इतनी हो रही है, पर यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कौन विचार करता है? कोई नहीं। कितने भी ग्रंथ उठा लो, कितने भी साहित्य उठा लो, सब जगह यही वर्णन है। ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। पर उस यमुना के लिए करता कौन है कुछ? कोई भी नहीं। पूरी राजधानी की गंदगी आती है हमारे वृंदावन में, कोई विचार ही नहीं करता इस विषय पर मेरा बहुत मन होता है कि मैं इस भाव को कहूं। 2 बातों की पीड़ा मुझको थोड़ी सी रहती है अपने मन में। एक तो वृंदावन का वन खत्म हो गया, और दूसरा वृंदावन से श्री यमुना जी का जो हमने स्थिति कर दी। ठाकुर जी बड़े चिंतित रहते होंगे इस बात से। भैया, वास्तविक भजन या में ना है कि आप वृंदावन में जाकर के और खूब राधा राधा जपो, वृंदावन जाकर के मंदिरन में घूमो, वृंदावन जाकर के खूब वहां की रीति में रहो। असली तो मैं मानूंगा भैया कि वो जो वृंदावन जाकर के पुनः वृंदावन के वन और पुनः वृंदावन की श्री यमुना जी को व्यवस्थित करने को विचार करे। वृंदावन पुनः वन बनना चाहिए, वृंदावन कि यमुना जी पुनः शुद्ध होनी चाहिए। शामा शाम को तभी सुख मिलेगा। तो तीसरा नियम क्या करना है वृंदावन में? श्री यमुना जी का जलपान करना है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। चौथी बात, वृंदावन में जब आप ऐसे रहने लग जाओगे, बहुत समता में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा करके, यमुना जल पी करके इस प्रकार वृंदावन में रहने लगोगे, तो क्या होगा? आपका कई लोग सम्मान करने लग जाएंगे। उस सम्मान से बचिएगा। सम्मानम कलयाति घोर करलम। अच्छा, सम्मान होता कब है? सम्मान तब होता है जब आपका गुण किसी को पता चल जाए। बताओ ही मत किसी को। हमको ढिंडोरा क्यों पीटना है कि हम ऐसे वृंदावन में रहते हैं? बताओ ही मत, गोपनीय भाव से करो। सम्मान वृंदावन में सबसे बड़ा विषय है। यदि आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो प्रयास करो उस सम्मान से बचो, और नहीं बच पा रहे हो तो नेत्र बंद करके, नीची नजर करके जो सम्मान मिले उसको ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को जिसको वृंदावन से भगाना होता है उसको सम्मान दिलवाते हैं वृंदावन में। ये उल्टी रीति है वृंदावन की। वहां ठाकुर जी को सम्मान ना किया ब्रजवासी ने, हम अपने सम्मान के काजे जा रहे हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। और यदि वृंदावन में कोई ब्रजवासी तुमसे नाराज है जाए, तुमसे नाराज है कि तुमको अपशब्द बोल दे, तो यूं समझ जाइए बस अब कृपा हो गई वृंदावन की। हम तो कोई नाराज है क्यों, बर तुरंत फिर मना लेना उसको, ज्यादा देर नाराज नहीं रहे। नाराज होकर के 2-4 बात आपसे कह दे, समझ जाना बस अब यही कृपा है। क्यों? जब आपका कोई अपमान करता है तो आप मान रहित होते हो, और मान रहित होना वृंदावन के स्वीकारीकरण का स्वरूप है।
नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत छोड़ो। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो है ये एक सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वृंदावन में भोजन करने के लिए गए। अघासुर ने अपना मुख खोला, इतना बड़ा मुख खोला कि मानो ऐसा लगा कोई गुफा है। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद करके विष उगलना प्रारंभ किया। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुला लिया, अघासुर बीच में से फट गया, उसका वध हो गया। अघासुर का वध कर दिया। परंतु अब यहां एक छोटी सी लीला है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। विष के कारण सब मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पुनर्जीवित कर दिया। पर सब ब्रजवासियों ने ये बात कि ठाकुर जी ने एक सर्प का वध किया, ये बात अपने अपने घर पर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। आज ठाकुर जी ने सर्प का वध किया, पर ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद अपने अपने घरों में कही ये बात कि पता है आज तो लाला ने एक सर्प को वध किया। तो बोले भैया ये एक सर्प का एक वर्ष का विलंब क्यों हुआ बीच में? 1 वर्ष का विलंब क्यों? तब यहां कथा आती है कि जब ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को दिव्य दृष्टि से पुनर्जीवित किया, तो भगवान सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज करने लगे। सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। श्री सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं। ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वित्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहितो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्पाल केली। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। ये छवि सुनकर के चित्त में धारण करने वाली है। बनाओ, और कोई चित्रकार हो तो इसका रूप बना के दिखाओ। हमने एक बार एक चित्र बताया नासिक में, 35 पेंटिंग आ चुकी हैं अब तक मेरे पास बन के। ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले, उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं।
एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं, तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं, तू कहा लेके आयो, तू भी पवा मुकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल खेले, हमारो ही खा रहा है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपनी ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये श्रुपेषु हिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्लान को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे, और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय, तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। बोले लाला, मेरी मैया ने अधोटे दूध की दही जमाई है, ये सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला कह रहे, बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोलो, बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकारे, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, सुंदर नयन विशाल, सुंदर नयन विशाल, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो
इतना सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, दही बांटते बांटते खत्म है गए, ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे, बोले लाला तने सबन को बांट दियो, हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। अरे तू या उंगली चाट ले, तू दूसरी उंगली चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, और यहां तक पूरा दही लग रहा सब चाट ले। और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं। परमानंदास जी का पद है, परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद तुम त्रिभुवन के भूप हो, तुम त्रिभुवन के, हाँ तुम त्रिभुवन के भूप, तुम त्रिभुवन के भूप। हे मीठो मदन गोपाल आज दधी मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी बैठ करके दही खवा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। जा जा को दही ना मिलो सबरे आ जाओ, आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में। यहां सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे। बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार है, वो दिखता रहे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय अपना प्रेमी भक्त है। अभी यहां कल कथा पूरी करके हम परसों जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूरी कथा हमारे जगन्नाथ जी सुनते हैं। आपको पता है इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? ये 2 भुजाएं, ये ऐसा पेट, ऐसा मुख, केवल और केवल ब्रजवासियों की याद में। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग प्रथम अवस्था में भी नहीं आ सकते। प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग बताई गई। एक अवस्था ऐसी बताई कि जब प्रेम की अवस्था आती है तो हम जड़ वस्तु को चेतन मानने लग जाते हैं। हम जड़ वस्तु को ऐसा हमको लगने लगता है ये भी बोलता होगा, उससे बात करने लग जाते हैं। प्रेम की एक अवस्था ऐसी। प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है कि हमको सब में अपना प्रियतम, सब जगह अपना प्रियतम दिखने लग जाता है। कुछ खाने बैठेंगे तो उस वस्तु की सामग्री में भी प्रियतम बैठे हैं क्या?
ऐसी अनुभूति, जित देखूं उतित श्याममयी, प्रेम की ऐसी अवस्था। प्रेम की एक अवस्था ऐसी बताई गई कि हमको लगने लगता है हम जिससे प्रेम करते हैं वो मैं ही हूं, वो उसी की तरह हम चलने लगते हैं, उसी की तरह हम बोलने लगते हैं, उसी की तरह हम बैठने लगते हैं, उसी की तरह होने लग जाते हैं। और प्रेम की 10वीं अवस्था होती है कि अपने प्रियतम की याद में मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाते हैं, हमारे हाथ पिघल जाएंगे, मुख पिघल जाएगा। इस अवस्था में मानव कभी नहीं आ सकता। पर ब्रजवासियों की याद में हमारे ठाकुर जी, कथा आती है कि सब भगवान की 16,100 पटरानियां रोहिणी मैया को घेर करके भगवान की ब्रजलीला सुन रही थी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा तुम जाकर के द्वार पर बैठकर के पहरा करो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं, कहीं उन्होंने ब्रज की लीला सुन ली तो रोएंगे बहुत। सुभद्रा जी जाकर के पहरा दे रही हैं कि कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं, लेकिन भीतर चल रही कथा में जैसे ही सुभद्रा जी ने कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी भूल गई कि मुझे पहरेदारी करनी, वहीं बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतने में ही सामने से कृष्ण बलराम आ गए, और जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रो रही है और भीतर कक्ष में से भी एक धार बहती हुई आ रही है, मानो कृष्ण की 16,108 पटरानियां रुदन कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने कान लगा करके जब सुना कि भीतर क्या चर्चा चल रही है, और जब ब्रज की बात सुनी, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ब्रजवासी, गोप ग्वाल आदि, इन सबका जब विषय सुना, वहीं बैठ गए। सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम, और वृंदावन की बात सुनते 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 कृष्ण बलराम दोनों की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो अपनी छाती को बार बार मलते हैं और भुजा खोल करके कहते हैं, अरे भैया कोई जाओ और वृंदावन से ब्रजवासियों को ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। और इसी मुद्रा में जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए, मुख पिघल गया, आंख पिघल गई, नाक पिघल गई, हाथ पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघल गया, और हमारे विश्व को प्रेम विगलित ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मैं साईं हमारे श्री गिरधर लाल जी साल में एक बार जगन्नाथ जी का भेष धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। रथ यात्रा वाले दिन हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे ही नेत्र बनाते हैं, और ये 2 भुजाएं, इनको हम वस्त्र के अंदर करके और 2 भुजा ऐसी बना देते हैं। परंतु निश्चित है कि जब तक मैं ब्रजवासियों का विरह प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। जब ब्रजवासियों का विरह प्रसंग सुनाया जाता है, किशोरी जी की याद का विरह प्रसंग गाया जाता है, और वो गाते हुए जब श्रृंगार किया जाता है, तब हमारे लाल जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। हमको लगता है कि श्री जगन्नाथ जी को देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं, पर श्री जगन्नाथ जी सदा ब्रजवासियों की याद में रहते हैं, प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो जब उनका प्रेमी उनके सामने हो। मैं क्या करता हूं कथाओं में, हम प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से, हम तो केवल दिखावा करते हैं, बनावटी प्रेम है हम लोगों का। वास्तविक हमसे प्रेम श्री ठाकुर जी करते हैं। हम तो बनावटी लोग हैं, हम लोगों जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम तो एक्टर लोग हैं, नाटक करते हैं केवल। ठाकुर जी हैं वास्तविक प्रेमी। तो नहीं तो सोचो, हमारी छोटी सी क्रिया, हमारा तनिक सा प्रयास, हमारा थोड़ा सा भी अगर ठाकुर जी के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी हम पद बढ़ाते हैं, ठाकुर जी कितने ज्यादा कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। मानो जैसे तैयार बैठे हो, फेंटा बांध करके बैठे हो, तू अनेक आ तो सही मेरे पास, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बालों को जब वहां नहीं पाया, बहुत रोए ठाकुर जी, ढूंढने लगे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया।
मोए तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं। और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्मलोक में बंधी बनाकर के मूर्छा अवस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का। लेकिन कुछ कहा नहीं ब्रह्मा को। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया हरण किए ब्रह्मा जी ने, सब भगवान ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। मतलब ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा बछड़ा, ये सब कोई और नहीं, 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही सबके रूप में घूम रहे थे। इसके पीछे भी कथा आती है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। जो लोग रास लीला पर संशय करते हैं कि भगवान ने पर स्त्रियों के साथ रास किया, बोले नहीं, ध्यान से सुनना। जब ये लीला हुई उस समय पूरे ब्रजमंडल में पूर्णमासी ने हल्ला कर दिया। पूर्णमासी एक उनकी कथा लंबी है। पूर्णमासी थी, उन्होंने हल्ला मचा दिया और हल्ला मचा करके क्या कहा, अरे सबरी गोपियों ध्यान से सुनो, अभी कछु महीना बाद 12-13 वर्ष के लिए ऐसा योग आ रहा है कि कोई ब्याह नहीं कर सकेगा, कहीं ब्याह नहीं होंगे। तो या हमारे अभी सही समय है, सबरे अपनी अपनी छोरीन को, अपने अपने छोरान को ब्याह कर दो। और उस समय ब्रजमंडल में जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे बाकी सबका। तो उस काल में जब गोपियों ने अपनी अपनी कन्याओं का ब्याह किया, जिन जिन गोपों से किया, वो गोप श्री कृष्ण ही थे, कोई और नहीं थे। तो एक प्रकार से ब्रजमंडल की समस्त गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ उसी काल में। पहली बात। दूसरी बात, जब ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे रहते हैं, यशोदा मैया का दुग्ध पान करते हैं, तो नंद भवन की 9 लाख गैया और गोकुल की सब गैया सब मन में विचार करें, बोले कि भैया काश हमारो लाला भी कन्हैया हो, तो हमारे थन से मुख लगा करके पीतो तो हमें बड़ा सुख मिलता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। और जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया, तो सारे बछड़ा बछियाओं के रूप में भी श्री कृष्ण आ गए। और श्री कृष्ण जाकर के थन लगा करके जैसे ही पीते हैं, आज गैयाओं को भी सुख मिलता। उनको ये नहीं लगता हमारा बछड़ा दूध पी रहा, उनको लगता है अत्यंत कोमल श्री कृष्ण ही अपने मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। तो 1 वर्ष तक सब बछड़ा, सब बछिया, सब ग्वाल बाल, इन सब के रूप में ठाकुर जी ही थे वृंदावन में। एक दिन बलराम जी महाराज ने इस बात को नोटिस किया। बलराम जी बोले, ठाकुर जी से बोले लाला, मोय ब्रज में कछु अटपटो सा लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले गोपीन के छोटे छोटे बालक हैं, उनको इतना प्रेम ना करें, और तेरे संग जो सखा रहे उन्हें पूरे दिन गोदी में लिए घूमती रहे। गैयान के दूसरे बछड़ा छोटे छोटे, उन्हें तो अपने थनते मोहना लगा दें, और जिन बछड़ान को तू चरावे ले जाए, गैया पूरे दिन उन्हीं बछड़ान को चाटती रहे। मोह को तो कछु गड़बड़ लग रही है लाला। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। बलराम जी ने नेत्र बंद किए, बोले अब खोल के देखो। और नेत्र खोल करके देखे तो जित देखूं, जिस ग्वाला को देखें, जिस बछड़ा को देखें, सब श्री कृष्ण, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। मानो ब्रह्मा के द्वारा किया गया ये ब्रह्मा की मति घूम जाना, ब्रह्मा के चित्त में ये बात आ जाना कि ये परब्रह्म नहीं, ये भी ठाकुर जी की ही लीला है। ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा इन सबको हरण करे तो इन सबके रूप में मैं ही रहूं यहां पे।
और 1 वर्ष तक समस्त गोपियों को, समस्त गैयाओं को ठाकुर जी ने सुख दिया। बड़ी अद्भुत लीला है वृंदावन की। बलराम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लाला से कहते हैं, लाला तेरी लीला तू ही जाने भैया, कोई ना समझ सके तो है। अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, 1 वर्ष हो गए हैं, अब मैं जाकर के देखूं तो सही कन्हैया कहा कर रो रहे होगो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा तो जितने ग्वाल बाल गैया बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में थे, वही सब नीचे भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा भूल की है। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय। आज हमारा सौभाग्य, एक तो कथा के प्रारंभ में ही आज साईं ने आनंद करा दिए। यहां पर मानो मैं महाराष्ट्र आता हूं और मैं निश्चित ही वारकरी वैष्णवों से जरूर मिलता हूं। मेरा बहुत स्नेह है वारकरी संप्रदाय से। हर साल श्री गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उस उत्सव में कोई आए चाहे ना आवे, 50-60 वारकरी महाराष्ट्र से जरूर आते हैं। और श्री ठाकुर जी की पालकी हो, ठाकुर जी की आरती हो, सब में वारकरी नृत्य करते हैं। आज कथा के प्रारंभ में सब वारकरियों को देखा। अब मेरा मन तो हो रहा था खूब जोर से नाचने का, पर मैं यही सोचूं मैंने कि अब मैं थक गया तो फिर मैं पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, कथा कैसे करूंगा। फिर संकोच किया, गलती थी मेरी, नाच ही लेता जोर से। और फिर नाचने की न होड़ थोड़ी भड़ी थी तो एक बालक बेहोश हो गया गर्मी के मारे। मैंने कि अब नहीं नाच रहा, नहीं तो मेरा ही नंबर है अगला। तो आज कथा के प्रारंभ में ही हमारे सब वारकरी वैष्णवों को देखा, बहुत सुख मिला, उनके साथ आनंद किया। और आज गिरधर लाल जी भी आने वाले हैं कथा में, इसीलिए कथा एक दिन डिले चल रही है हमारी। अभी गोवर्धन उत्सव ही नहीं हुआ है और आज रुक्मिणी विवाह होना है। पर हमने साईं को बोला, मैंने कि आज अब जब ट्रेन डिले हो गई तो डिले ही रहने दो। अब हम भगाएंगे नहीं, कहता धीरे धीरे आराम से करें। आज लाल जी आए, गोवर्धन उत्सव हो, कल रुक्मिणी विवाह करेंगे हैं। वैसे साईं हमारा एक नियम है, हम कथा जहां अधूरी छोड़ जाते हैं पूरी करने दोबारा आते हैं फिर। तो अधूरी तो नहीं करके जाऊंगा, पूरी करके जाऊंगा। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो आज लाल जी भी आने वाले हैं और उल्लासनगर में श्री कृष्ण प्रेम को जिन्होंने खूब प्रवाहित किया यहाँ के वैष्णवों में, ऐसे हमारे पूज्य श्री मधुसूदन बापू भी आज आए हैं। उनका भी बारंबार अभिनंदन, स्वागत। कल हम भी आपके यहाँ जा रहे हैं और वहाँ दोपहर में, पिछली वर्ष भी मैं गया था, खूब सुख मिला। इस बार इतनी व्यस्तता रही, क्षमा मांगू मैं सबसे कि इस बार मैं कहीं जा ही नहीं पाया। इस बार मैं उल्लासनगर में ही नहीं रुक पाया। कथा करके हम रोज रात को बंबई चले जाते हैं, सुबह आते 6-7 बजे, फिर आके आराम करते, फिर लोगों से मिलते, कथा का समय होता। मैं साईं के यहाँ भी ज्यादा देर रह नहीं पाया। पर कल का समय हमने, अच्छा कल जो लोग लाल जी का दर्शन करने दोपहर में आते हैं, कल थोड़ा विलंब से आइएगा। कल हम सुबह 2-3 स्थानों पर जा रहे हैं। हमारे मधुसूदन बापू के यहाँ भी कल जा रहे हैं और कल हमारे उल्लासनगर के, उनके लिए भी ऐसा कहूं तो कृष्ण भक्ति को 3 धाराएं उल्लासनगर में, वैसे तो और भी होंगी पर मेरी दृष्टि में 3 कृष्ण भक्ति की धाराएं बह रही हैं। एक तो हमारे वसन शाह दरबार में बह रही है, दूसरे हमारे मधुसूदन बापू के वहां पर भी कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार हो रहा है।
और तीसरे हमारे श्री शांति प्रकाश आश्रम, जहां पर मुझे पता है यहाँ बहुत से वैष्णव महाराज जी के अनुयायी आते हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सबन की इस भक्ति से प्रसन्न हैं कि 2 लाभ आपको मिलें। प्रथम लाभ तो आपको यह मिले कि उल्लासनगर की कोई गली में काऊ देना तो आपको ठाकुर जी मिल जाएं, और दूसरा लाभ आप सबको यह मिले कि आप सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कृपा करें, अगलो जन्म आप सबन को ब्रज में ही होए। सब ब्रज में पधारो, वृंदावन पधारो। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी चाहते थे कि ग्वाल बालों का हरण हो ताकि उन रूप में ठाकुर जी कुछ दिन विचरण कर सकें। और ब्रह्मा जी को माध्यम बना करके भगवान ने हरण करवा लिया। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया ऊपर सब नीचे भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो, ये तो मैंने अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी से क्षमा मांगूं, लेकिन पहले ग्वाल बालों को ले आऊं। जैसे ही गए ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं आजकल, कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो हमसे बिना परमिशन लिए उसको मार पीट के भगा देना है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और यहां द्वारपालों के पास में असली ब्रह्मा पहुंचे, नीचे से आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना प्रारंभ किया, द्वारपाल बोले ए कहां घुसे जा रहे हो, चलो भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले ए तुम जानते नहीं हम कौन, हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा घनेरे डोले, चल भाग यहां से, हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। ठाकुर जी जिसको कष्ट देने का मन बनाते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको यह पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी ने उसकी मति छीन ली है और अब इसको कष्ट देंगे ठाकुर जी, इसका नाश करेंगे। हमारे पास तो एक मति, ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, चारों की मति हर ली ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए ठाकुर जी की लीला को, तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, पर मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। क्रोध में भर करके भगवान खड़े हैं, आंखें लाल पड़ी हैं। ब्रह्मा जी देख करके थरथर कांपने लगे और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते भ्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्निये मृदुपदे पशुपांकजाय। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया, मैं आपका भाव नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि आप परब्रह्म यज्ञ भोक्ता भगवान, परम शुद्ध रहने वाले परमात्मा, आपके हाथ को ऐसे चाट रहे थे ब्रजवासी कि मुझे लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान बोले, ब्रह्मा तुमने कभी विचार किया कि मैं जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ वैकुंठ में निवास करने वाला पृथ्वी पर क्यों जाता हूं? पृथ्वी पर जाने का कारण क्या है?
मुझे कोई आवश्यकता नहीं पृथ्वी पर जाने की। मैं अपने विचार से सबका नियोजन कर सकता हूं, सबका संहार कर सकता हूं। पृथ्वी पर क्यों जाता हूं मैं? क्योंकि पृथ्वी पर वो है जो इन तीनों लोकों में और कहीं नहीं है, और वो क्या है? प्रेम। वो प्रेम और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी पर है, और पृथ्वी में भी वृंदावन जैसे स्थान पर है वो प्रेम। इसलिए जाता हूं मैं वृंदावन। भैया ठाकुर जी को प्रीति प्रेम बहुत प्रिय है। कछु करो मत करो, ठाकुर जी से प्रेम जरूर करो। हमारे पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात कहते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उनकी ये बात सामान्य नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले बस इतना कर लो। कितना? घर से जब बाहर निकलो उससे 5 मिनट पहले ठाकुर जी के पास बैठो और ठाकुर जी को एक एक चीज की जानकारी दो। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब तक लौट करके आओगे। आपने भले ही अपनी पत्नी से छुपाया हो, भले ही माता पिता से छुपाया हो, भले ही बच्चों से छुपाया हो, भले ही पति से छुपाया हो, ठाकुर जी से मत छुपा के जाना। ठाकुर जी को बता के जाओ, सब कुछ बता के जाओ, और ठाकुर जी से कह देना हम इतने बजे तक आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, चले जाओ। और राम सुखदास जी महाराज कहते दूसरा काम क्या करना है? बोले जब घर लौट करके आओ सबसे पहले हाथ पांव धो के ठाकुर जी के पास बैठो, पूरे दिन का बताओ, आज क्या किया, कहां गए, क्या खाया, किसी ने डांट दिया, किसी ने प्रेम किया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने पैसे ले लिए, कहीं गिर गए, कहीं उठ गए, कहीं कुछ प्रॉफिट हुआ, कहीं लॉस हुआ, सब बताओ। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, और दोनों समय केवल इतना कह के जाना, पूरी बात करने के बाद, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। बस आप इतना मात्र कर लो, एक दिन आपको अनुभव होगा, जब आप ठाकुर जी से चर्चा करेंगे ना, ठाकुर जी की तरफ से हुंकार आएगी, स्वीकार करेंगे ठाकुर जी आपकी बात को, और अपने आप आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। किसी कार्य को करने के लिए आप जा रहे हो। अब देखो, आपने ठाकुर जी को बताया ठाकुर जी बंबई जा रहे हैं, एक नया काम शुरू करना है, एक नए व्यक्ति से मिलना है। अब ये तो हमको नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा, लेकिन फिर भी मिलने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब हमारे हित में होगा तो काम बन जाएगा, नहीं हित में होगा तो नहीं बनेगा। अब ठाकुर जी को पता है कि आप, वैसे भी उनको पता है, लेकिन आप बता के गए हो तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी। अगर वो व्यक्ति गलत होगा तो आपसे मिलेगा ही नहीं, आपसे मिलने ही नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की इस बात को स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के पृथ्वी पर आए तो 1 वर्ष के बाद अब ग्वाल बालों ने घर जाकर के कहा कि पतो है मैया, आज तो लाला ने एक सांप मारो। वो अगासुर का वध जो 1 साल पहले किया था, अब ग्वाल बालों ने कहा। 1 वर्ष मानो जैसे वो निद्रा में ही रहे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला हुई। ठाकुर जी एक दिन मैया से लड़न लगे, बोले मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो, बहुत दिन है गए बछड़िया ने चराते हुए, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो, बड़ी बड़ी गैया चरावे जाऊंगो। यशोदा मैया बोली लाला तू नेक 100 छोटो सो लाला है, 4 साढ़े 4 वर्ष के होंगे ठाकुर जी। बोले तू गैया चरावे जावे को लाला, इन गैयान के पामन के नीचे आ जाएगो, ये ऐसी बड़ी बड़ी गैया इनके संग कैसे जाएगो। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। यशोदा मैया बोली अच्छा ठीक है तू बैठ, मैं तो तैयार तो कर दूं। सो यशोदा मैया ने ऊंची धोती पहनाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, यहां पर कौंधनी भी स्वर्ण की पहनते हैं, सुंदर आभूषण रत्न मंडित पहनते हैं। लेकिन यशोदा मैया ने आज सारे आभूषण उतार दिए और ठाकुर जी का दूसरा श्रृंगार किया। कैसा? गैया के पाम बांध करके दूध निकाला जाता, कहीं गैया लात नहीं मार दे तो बाल्टी गिर जाएगी। उस पैर बांधने वाली रस्सी को कहते हैं दोहनी। क्या बोलते हैं? वो दोहनी की तो ठाकुर जी को पगड़ी पहनाई है।
ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी, वह रस्सी में मट्टी भी लगी है, गोबर भी लगो है। ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी है। गले से सारे आभूषण उतार करके यशोदा मैया ने सुंदर सुंदर मोंगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्प, वैजंती माला, जो ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं दें, ऐसी सब मालाएं धारण कराई हैं। ठाकुर जी की कमर पर भी मैया ने दूसरी दोहनी बांधी है। ऐसे ठाकुर जी को मधुर श्रृंगार किया है। यशोदा मैया दो छोटी छोटी पनैया, पनैया कहते हैं चप्पल को, दो छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के पामन में जैसे ही पहनाने लगे। ठाकुर जी बोली, मैया जी कहाँ पहना रही है? बोले, लाला जी पादुका हैं, इन पादुकान को पहन के जाएगो सो तेरे पामन में कांटे ना लगेंगे, कंकड़ ना लगेंगे, नहीं तो रोतो रहेगो। मैया मेरे तो लग गई, मुझको कंकड़ लग गए, कीट लग गए। ठाकुर जी इतने में दौड़ के गौशाला गए और गौशाला जाके गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली, कहाँ कर रहे हो लाला? बोले, मैया गैया गिन रहा हूं, मेरे तो 2 पाम है, गैयान के 4-4 पाम, सबन के काज पनैया मंगवा, सबके काज एक एक पादुका मंगवा दे। अरे मैया ये गैया चरवे जाएंगी, इनको कहीं कांटे नहीं लग जाएं, इनको कहीं कंकड़ नहीं लग जाएं। यशोदा मैया बोली, अरे बाबड़े, जे गैया पादुका ना पहने। बोले, क्यों ना पहने? बोले, अरे तू देख, इनके नीचे पाम इतने कोमल ना है, इनके तो खुर हैं लाला, और इन खुरन में कांटे ना लगे, इन खुरन में कंकड़ ना लगे करें। ओहो महाराज, जैसे ही मैया ने ये बात कही, सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर गए, रोन लगे जोर जोर से। मैया बोली, लाला काहे को रो रहा है? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम गैयान जैसे क्यों ना बने? जरूर तेने जब मैं पेट में हूँ खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही मारे कमजोर भय हूं मैं। मुंह पादुका पहनने की जरूरत काहे को, मेरे पाम खुर जैसे क्यों ना है? यशोदा मैया के, लाला तेरी बात तो भैया तू ही जाने, जन कहां ते बात ने लेके आवे। अरे जे जानवर है, हम इंसान है। अब देख, तू ज्यादा बात बनाएगा तो मैं जानना ही दूंगी तो। ठाकुर जी, ना मैया मैं जा रहा हूं। इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैर अनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्षित दशोभ्यगमन समेता। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। बहुत सुंदर पद है। अब मेरे को तो इतने सारे भाव आ रहे हैं कि मैं मधुराष्टकम गा दूं, कि छीत स्वामी जी का पद गा दूं, कि कौन सा भाव सुनाऊं। यहां पर इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मधुराष्टकम गाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मधुराष्टकम है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसार के हर सुंदर व्यक्ति में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के एक एक रो में भी आप सुंदरता का दर्शन कर लोगे। उनका कुछ भी अमधुर नहीं है, सब मधुर है। अब यहां जो शब्द के साथ मधुर शब्द का प्रयोग हो, उस शब्द को सुनिएगा। अधरम मधुरम मतलब ठाकुर जी का मुख मधुर। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब लोग मेरे साथ गाओ। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम,
लसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ओ हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ श्री राधा वल्लभ लाल की वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं वो भी मधुर और जहां जहां पैर रख करके चल रहे हैं ना ठाकुर जी के पदत्राण स्पर्श होते ही वो रेणु भी मधुर हो जाती है। और आज मैया ने गैया चरावे को अवसर दियो तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, गैया चराते चराते बीच बीच में नाच भी रहे हैं। नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं जय हो अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तारणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं हे गुंजा मधुरा माला मधुरा, इनको गुंजा कहते हैं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीथी मधुरा गुंजा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं श्री गोवर्धन नाथ की जय। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं ओ दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा 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 यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते भाव से मधुराधिपति अखिलं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं
भजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्योद्र दीक्षित दृशो भगमन समेता। गैयाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और जैसे ही ठाकुर जी को घेरा, आकाश में सूर्य ने गैयाओं के मन का भाव समझ लिया, तो सूर्य थोड़े से और तपीले हो गए, न थोड़े और गर्म हो गए। सोई ठाकुर जी के अंग पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी को पसीना आने लगा और जैसे ही प्रश्वेत बिंदु प्रकट हुआ, गैया जोर जोर से उछलने लगी और उन सब गायों की रज सिर से लेकर के पैर तक ठाकुर जी को सना दिया। जैसे ही ठाकुर जी गैयाओं के झुंड से बाहर आए, सुंदर सुंदर पत्रावलियों से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। मधुर श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है पत्रावली का। बढ़िया चंदन घिसो केसर युक्त, और अभी तो गर्मी का समय, अभी तो नित्य करना चाहिए आपको, नित्य चंदन घिसो। अच्छा एक सुनो, एक बात हमारी, चंदन घिसो, खूब सारा घिसो, केसर युक्त करके, बीच बीच में केसर डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपूर या फिर ब्रास ठंडक के लिए वो भी डालो, और जल की जगह गुलाब जल डालो और उसको घिसो खूब सारा। जब निकल आए तब बढ़िया सूती के कपड़े में उसको डाल करके उसको निचोरो। उसका जब पानी निकल जाएगा तो वो चंदन ऐसा वो रसगुल्ला जैसा बन जाएगा। उसके छोटे छोटे गोले जैसे, गोलियां जैसी बना के ठाकुर जी के गाल पर, ठाकुर जी के कंठ पर, ठाकुर जी के भुजा पर, ठाकुर जी के उदर पर, इस प्रकार 12 अंगों पर उन चंदन के उन भावों को रखो और शाम के समय उनको हटा दो। ठाकुर जी को इत्र लगा करके थोड़ा पोंछ दो। वो चंदन फिर आप अपने प्रयोग में लो, रोज उसको घिस के माथे से लगाओ। ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव होता है। और किसी को यदि पत्रावली का श्रृंगार आता हो तो ऐसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके, और ठाकुर जी, आजकल लोग परमानेंट बिंदी लगवा देते हैं ठाकुर जी को, पेंट की। अब आपके भाव को तो हम प्रणाम करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, पर स्वयं करो। ठाकुर जी को ऐसे पेंट वेंट नहीं करवाना चाहिए। ठाकुर जी स्वच्छंद अपने भाव में रहें, आप अपने आप, और वो भी कलर नहीं, इस प्रकार चंदन युक्त ही कुछ निर्माण करो, उससे ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हमारे कोई पेंट लगा दे तो हमको भी तो जलन हो जाएगी ना। तो ठाकुर जी के प्रति भी यही भाव रखो। उनको, उनके लिए नवीन चंदन घिसो, नवीन जल आदि सबसे। सेवा से बचना, भागना नहीं है हमको, सेवा करनी है तो फिर पूर्णतः करनी है ठाकुर जी के, पूर्ण भाव से करने। पत्रावली का श्रृंगार, छोटी सी एक सीख लो, उससे ठाकुर जी के ऐसे बिंदियां बनाओ और यहां गाल पे ला करके गोल गोल घुमा दो, इस प्रकार ठाकुर जी का। और इसका नियम भी यह है कि शाम होते ही फिर इसको पोंछ देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? रात में ठाकुर जी सोएंगे तो वो उनकी आंख में जाएगी, कहीं चुभे ना, इसलिए ठाकुर जी को। इसीलिए राधा रमण मंदिर वृंदावन में शाम को औलाई का दर्शन होता है। औलाई में क्या होता है? सुंदर इत्र लगा करके वस्त्र में ठाकुर जी का मुख पोंछा जाता है और उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार हल्के करके फिर आरती करते हैं। सेवा के बड़े भाव हैं भैया। हम लोग स्वयं भी तो पूरे दिन भले कितना भी मुख पर कुछ भी लगाओ, रात में मुंह धो करके, हाथ पांव धो के ही सोते हैं, शाम को हल्का वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसे ठाकुर जी के प्रति भी पत्रावली का श्रृंगार। काली देह में एक कालिया नाग रहता है। उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला, भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए वन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था।
ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फल ना खान दे बन में ते, तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैंने लियो है, जे बलराम दादा कछु करे ना है, पढ़ो पढ़ो पूरे दिन बैठो रे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कम है का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए 2 संग में, बोले सुनो बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं तो सब जगह हल्ला जे मच जाए कि भैया राक्षस मार दियो लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के आवे तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासी को जाके ये बता दियो, बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे, था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये 2 ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतना बड़ो राक्षस तो कभी ना मारो जितना बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कहिए कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आज्ञा। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा है मारे आए, बेचारे निर्दोष जीव है मारे आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारो ना गयो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता हो, बात मत बनाओ, गधाए मारे। अरे राम राम राम, बस निर्दोष जीव मार दियो। दाऊ दादा को बड़ा गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी जे। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना है लाला, या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवाया। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली दह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा दह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे। अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम मुझे जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पर चढ़ गए। तब मधुमंगल बोलो अरे ना ना लाला मुंह को गेंद ना चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली दह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो। सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पतो ना कुछ ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है।
ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली धे में कूद गयो, लाला काली धे में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कही मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली धे में कूद गयो। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई, बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग यहां मारे भेजू मैं, काली धे में कैसे कूद, वाक के ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाक की विष की भाप से मर जाए और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे, यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे ही गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तुम आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो। ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है। नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसे ही लात मारी इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन हैं उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो तुझे सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है। ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे। तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं और आकाश में देवता गंधर्व बन करके गीत गा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के, लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और तब नाग पत्नियों ने यहां पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्वावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशासम्। हे नाथ, निश्चित ही हमारे पति ने कोई पुण्य किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल किसी को सामान्यतः प्राप्त नहीं होते। भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श सबको प्राप्त नहीं हुआ, पर धन्य है हमारे पति कालिया नाग कि उन्होंने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण कमल उनके सिर पर विराजमान हो गए। हे नाथ, आप हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले क्यों मुक्त कर दूं? एक कारण बता दो कि मैं इसको मुक्त कर दूं। तब यहां पर नाग पत्नियों ने कितनी चतुर बात कही। बोले कि भगवान, व्यक्ति की मृत्यु
काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि विषयों में पढ़कर के होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो सब चर्चा करते हैं, अरे वो क्यों मर गया, अरे क्या उसके सिर पे तो काम मंडरा रहा था। लोग चर्चा करते हैं वो क्यों मर गया, उसके सिर पे तो पुत्र का मोह मंडरा रहा था, वो क्यों मर गया। बोले उसके 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 तो चित्त में व्यापार की बड़ी चिंता मंडरा रही थी। कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मर गया, तो सब कहेंगे उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। इसका मतलब श्री कृष्ण जिसके सिर पर विराजमान हो उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नाथ, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले, हे नाग पत्नियों, मैं तुम्हारी इस भाव से रीझ गया हूं। तुम्हारा जो ये भाव है, इसके कारण इसको नहीं छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कारण छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने ये श्लोक भागवत में 3 बार आता है। गोपियां कहती हैं, नाग पत्नियां कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे नाथ, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम में और हमारे आने वाले जितने भी वंश के नाग हों, सबके फण पर आपके ये चरण चिन्ह सदा बने रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नागों के फण पर जो चिन्ह दिखाई देता है, ये श्री कृष्ण के चरणार विंद हैं। ये नाग पत्नियों के द्वारा वरदान मांगा है। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। हे ठाकुर जी, आपके केवल चरण चिन्ह हमारे सिर पर सदा के लिए अंकित हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उन नाग पत्नियों से इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, आपत्ति कालीन गृहिणी परीक्षा। व्यक्ति के जीवन में आपत्ति काल जब आता है, तब उसकी पत्नी ही उसको बचा सकती है। वो व्यक्ति हार जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित है फेल हो जाएगा, जिस व्यक्ति की पत्नी ने उसके अंतिम समय में या फिर उसके कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। हमारी एक प्रार्थना है, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, वो जरा सी बात पे भावुक हो जाती हैं। आप हो जाया करो भावुक, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ गई हो परिवार में, और विशेष रूप से पति के ऊपर, उस समय कैसे भी करके आप अपने आप को संभाल लीजिएगा, रोइएगा मत। उस समय आप यदि स्तंभ होकर के खड़ी हो गई, तो आपके पति को कोई कुछ नहीं कह सकता, यह बात निश्चित है। भगवान इस बात को कहते हैं यहां पर, बोले कालिया नाग की सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे हाथ से बच जाए, केवल आप लोगों की वजह से बच रहा है। तो भगवान कहते हैं आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा। व्यक्ति के विषम परिस्थिति में उसकी गृहिणी का तप ही उसको बचाएगा, उसकी पत्नी का बल ही उसको बचाएगा। इसलिए परिवार में कभी विषम परिस्थिति आए, पति के ऊपर विषम परिस्थिति आए, उस काल में, उस समय पर गृहिणी बस अपने आंसुओं को सुखा दे। उस समय रोए ना, उस समय विचलित होए ना, उस समय खड़ी हो जाए एक स्तंभ के भांति, एक पत्थर के भांति, और उस समय बुद्धि विवेक का ध्यान रखे। उसके पति को कोई भी हरा नहीं पाएगा उस समय पर। शास्त्रों में आज्ञा लिखी है, कितना भी बड़ा तप कर लो, कितना भी बड़ा जप कर लो, कितनी भी बड़े अनुष्ठान कर लो, आप सूर्य को उदय होने से कभी नहीं रोक सकते। सूर्य तो उदय होगा, लेकिन केवल और केवल पतिव्रता नारी में यह सामर्थ्य है, यदि वो सूर्य को आज्ञा कर दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य भी उदय नहीं होगा, यदि नारी पतिव्रता है तो। एक कथा आती है शास्त्रों में, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति का वध हो जाएगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता नारी थी, रात में ही आसन पर बैठ गई और सूर्य नारायण भगवान से कह दिया, उदय हो मत जाना, यदि मेरा पातिव्रत धर्म हो, उदय नहीं होगे।
7 दिन तक अंधेरा रहा, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। फिर जिसने श्राप दिया उसने आकर के पत्नी के चरणों में आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी। क्यों? 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। सूर्य उदय यदि रोज नहीं होगा तो एक ऐसी वायु में कीटाणु आ जाएंगे जो जिनका हम केवल ले भर लें तो उसी मात्र से मृत्यु हो जाएगी। जाकर के पतिव्रता नारी के चरणों में कहा और कहा कि अपना श्राप वापस लो, पहले कि मेरे पति मरेंगे सूर्योदय होते। उसने अपना श्राप वापस लिया, तब पतिव्रता नारी ने आज्ञा की सूर्यदेव आप उदित हो जाओ, तब सूर्य उदय हुए। किसी भी जब तप तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं वो सूर्य को रोक सके, केवल पतिव्रता नारी में ये सामर्थ्य है। हम लोग इसको वो समझते ही नहीं। आज मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालो। विवाह होने के बाद में यहां पर भी उल्लासनगर में भी, उल्लासनगर नहीं सब जगह ही हो रहा है, आजकल विवाह टिक नहीं पा रहे हैं। लोग बाग ये सैक्रिफाइस नाम की वस्तु बनाई क्यों है संसार में? सबको करना पड़ता है। आज के युवा में, आज के व्यक्ति में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अरे हमारी माता पिताओं ने भी सहा है, हमारे दादा परदादाओं ने भी सहा है, सब सहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके अति समीप में रहता है दोष उसमें दिखता है, दूध का धुला संसार में कोई नहीं होता, पर उस दोष के कारण आप उसका त्याग कर दो, ये उचित नहीं है। आप अपने पत्नी व्रत, अपने पति व्रत का पालन करो, वो चाहे जैसा हो। मैं सदैव कथा में कहा करता हूं, यदि पति दूषित है और पत्नी अपने पति के प्रति पतिव्रता पालन करती है तो उसके पातिव व्रत से वो एक दिन सुधर जाएगा। पत्नी के चित्त में कोई कुसंगता है या कोई दूषितता है, पति यदि अपने पत्नी व्रत का पालन करे तो उसके पत्नी व्रत से पत्नी सुधर जाएगी। थोड़ा समय तो दीजिए। या वर्ष 2 वर्ष बाद ही हम लोग अलग हो जाते हैं। ये विदेशी कल्चर क्यों आ रहा है हमारे भारत में? थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए अपनी। और माफ कीजिएगा, जो पत्नी व्रत और जो पतिव्रत इन 2 बातों का पालन करता है वो व्यक्ति नाम जप नहीं करे, वो व्यक्ति तपस्या ना करे, वो व्यक्ति व्रत ना करे, उसको तप जप और व्रत करने वाले से ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा जो पत्नी व्रत और पतिव्रत का पालन करता है। पत्नी व्रत पतिव्रत क्या है, ज्यादा इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। केवल विवाह के पश्चात जो मेरे पति हैं, ये जैसे हैं, जो भी हैं, कहीं कुछ भी हैं, मेरे हैं बस। इसके अतिरिक्त